डालते हैं और खबर है भारत और बांग्लादेश से जुड़ी, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच आज दुबई में अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है और फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश कर रहा है बल्लेबाजी। फाइनल मैच में अब तक बांग्लादेश ने 17 रन बनाए हैं। तो भारत और बांग्लादेश की टीमें जो हैं वो अंडर 19 एशिया कप का मुकाबला खेल रही हैं। भारत ने टॉस जीता है और बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तो तस्वीरें मैच की भी हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां भारत ने जीता टॉस और बांग्लादेश बल्लेबाजी कर रहा है। भारत बांग्लादेश दुबई में अंडर 19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला जो है वो खेल रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, एक तरफ बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या ये मैच होना चाहिए था, इसको लेकर भी जो सवाल है वो जायज़ है। लेकिन इन सब के बीच दुबई में अंडर 19 एशिया कप का ये फाइनल मुकाबला जो है वो इस वक्त खेला जा रहा है। और आपको बता दें कि पिछले साल इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने भारत को हराया था। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जोड़ रहे हैं। मनोज जी, पिछले साल इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर किया था बांग्लादेश की टीम ने। इस बार क्या स्थिति है, कैसी टीम है भारत की, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? और एक प्लेयर जो कि आईपीएल में यंगेस्ट बिके हैं, उनके परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे आप? वैभव सूर्यवंशी की आप बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर खेल रहे हैं और अंडर 19 का मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है। और पिछली बार भारत हारा था बांग्लादेश से, बिल्कुल ठीक बात है। अब इस बार भारत पाकिस्तान से भी हारा है लीग मुकाबले में, लेकिन अभी ये फाइनल मुकाबले में टॉस जीता है भारत ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और एक विकेट चटका लिया उनका 19 रन में। और ये एक अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ पूरे टूर्नामेंट में 50-50 ओवर का मैच है, लेकिन स्कोर नहीं बन रहे हैं। तो हाँ, लो स्कोरिंग मैचेस में भारत का क्या रुख रहेगा, उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। ये दुबई के पिचेस क्या इसी प्रकार के होते हैं मनोज जी, की रन जो है वो वहां बनते हुए नजर नहीं आते? हमने देखा बहुत मुकाबलों में कि ज्यादा रन जो है बना नहीं पाती बैटिंग टीम्स। नहीं, ये जूनियर का मुकाबला है जी। जो अंडर 19 के मुकाबलों में जरा थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है कुछ खिलाड़ियों को। और यहाँ पर पिच भी थोड़ा सा, पिच का मिजाज भी काफी कुछ बदला हुआ है। लेकिन सीनियर्स में रन बने हैं, ऐसी बात नहीं। ग्राउंड थोड़े बड़े हैं, बस ये है कि स्पिनर्स के लिए भी थोड़ा बहुत स्कोप यहाँ रहता है, क्योंकि स्पिनर्स के लिए जब जितने बड़े ग्राउंड होंगे उसमें कैच के लपकने के उतने अच्छे चांस रहेंगे। और यहाँ क्योंकि अब ये देखिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच एक तरफ चल रहा है और उसके बाद बावजूद हम लोग इस मैच की बात कर रहे उस हैं, तो मैच से इसलिए भी जुड़ी बात एक कर रहे हैं अपडेट कि सामने आ इंडिया। रही है कि मैच वो हार चुकी है भारत। करारी हार जो है वो टीम इंडिया की हो गई है शायद, मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। भारत 10 विकेट से हारा है और ये अपने आप में बहुत शर्मनाक प्रदर्शन था भारतीय टीम का पिंक बॉल क्रिकेट में। पिछली बार भी 2.25 दिन में हारे थे, इस बार भी 2.25 दिन में हारे हैं। और ये कई तरह के सवाल भी खड़े करता है भारतीय तैयारी पर, क्योंकि पिंक बॉल के लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। बड़ी स्क्रीन पर ब्रेक कीजिए। भारत जो है वो 10 विकेट से ये मैच जो है वो हार चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच में एडिलेड में जो खेला जा रहा था, भारत की शर्मनाक हार हुई है। 10 विकेट से टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब जो टेस्ट सीरीज है वो 1-1 की बराबरी पर आ गया है। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी को लाइए। मनोज जी, टीम इंडिया का जो प्रदर्शन रहा है इस पूरे दूसरे मैच में, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स की बात करूं या फिर सेकेंड इनिंग्स की बात करूं, बल्लेबाजी सबसे बड़ी परेशानी की वजह है टीम इंडिया के लिए। ये तो अब खुलकर बात सामने आ चुकी है। आपने न्यूजीलैंड की सीरीज में जैसी बल्लेबाजी की, ठीक वही बल्लेबाजी आप जो है वो करते हुए इस सीरीज में भी नजर आ रहे हैं। एक पिछले मैच की एक इनिंग्स को अगर हम अपवाद मान लें तो। जी हाँ, बिल्कुल। फर्क सिर्फ इतना है कि जब न्यूजीलैंड का आपने जिक्र किया, वहां हम स्पिनर्स के सामने फंस रहे थे और यहाँ पर हम पेसर्स के सामने फंस रहे हैं। मिचेल स्टार्क अपना करियर बेस्ट नॉक गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार कमिंस ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उनकी जो शॉट पे डिलीवरीज थी वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक अभूत पहेली बनी रही। बोलैंड ने जिस तरह से टिप बेकर गेंदें की हैं, जिस तरह से उनकी अंदर आती हुई गेंदों ने हमें परेशान किया है, तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अगर आप आउट होने के, अगर आप डिसमिसल भी देखेंगे, तो करेक्ट। हमारे 4 भारतीय खिलाड़ी इस दूसरी पारी में फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट हुए। अगर आप यशस्वी को देखें, आप विराट को देखें, आप रोहित को देखें या पंत को देखें, ये चारों खिलाड़ी जो है गेंद को रोकते हुए आउट हुए। फर्क यह है कि रोहित जरा पीछे बैकफुट पर जाकर गेंद को रोक रहे थे और बाकी ने जो है आगे फ्रंट फुट पर
जाकर उसको रोकने की कोशिश की। ये एक बड़ा परेशानी का सबब है। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट में जो आपको प्रैक्टिस मैच मिला था उसमें भी एक दिन बारिश में धुल गया था, एक दिन की आपकी प्रैक्टिस थी। वहां 4 दिन का कम से कम आपको होना चाहिए था, आपको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए थी। और भारत में भी पिंक बॉल के मैचेस ज्यादा होते नहीं है, तो ये एक परेशानी का सबब है। ये आने वाले समय में भी भारत को ये दिक्कतों से रूबरू होना पड़ेगा, खासकर ओवरसीज कंडीशंस में पिंक बॉल टेस्ट में। सवाल ये है कि जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की और जिस तरीके से आपके बल्लेबाज आउट हुए हैं, आपने जिक्र खुद भी किया कि आप पुअर शॉट सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह रही है। ऋषभ पंत से बहुत उम्मीदें थी कि आज आएंगे, टिक कर खेलेंगे। टीम इंडिया टेस्ट फॉर्मेट में बल्लेबाजी करती हुई इस पूरे मैच में कहीं नजर नहीं आई। आप अगर जो कुछ बल्लेबाज जिन्होंने कुछ रन भी बनाए 20-25, तो अगर उनको भी देखें तो 30 बॉल में 25 रन, इस तरीके से वो खेल रहे थे। टेस्ट में जहां आपको ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो रुककर 50-60 गेंद खेले, रन भले ही बेशक कम बनाए, लेकिन रुकने को कोई भी बल्लेबाज जो है वो क्रीज पर तैयार नहीं था। एक जल्दबाजी में तमाम जो बैट्समैन है वो नजर आते हुए नजर आए इस पूरे दोनों इनिंग्स में, मैच में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन पहली पारी में तो ये बात पूरी तरह से सटीक है, लेकिन दूसरी पारी में उनकी गेंदबाजी इतनी अच्छी थी कि अगर आप शुरुआत के जो 5 विकेट भारत के जो गिरे हैं उसमें केएल राहुल को छोड़ दें तो चारों विकेट जो है वो बहुत अच्छी गेंदों पर आउट हुए हैं। और केएल राहुल ने, जो कि बहुत टिककर बल्लेबाजी करते हैं, टेक्निकली बहुत साउंड है, पहले टेस्ट में दोनों पारियों में जो उन्होंने अपना धैर्य दिखाया, टेम्परामेंट दिखाया, यहाँ टेम्परामेंट होते हुए दिखाई दिए। अब एक शॉर्ट पे डिलीवरी, बाउंसर बॉल, उस पर आप हुक करने जा रहे हैं। हुक करने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई आप वनडे नहीं खेल रहे, आप कोई टी20 नहीं खेल रहे, आपके सामने रनों का पहाड़ है, उसको पार करना है। 157 रनों की लीड है, लीड थी पहली पारी में जो उनको मिली ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद अगर आप इस तरह के हुक शॉट खेलेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी ही। यही बात के बल्लेबाजों में रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सर। सवाल ये कि ट्रेविस हेड को लेकर रोहित शर्मा के पास कोई प्लान है या नहीं है। हमेशा ट्रेविस हेड जब भी रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे होते हैं तो बेखौफ होकर खेलते हैं, और लग ही नहीं रहा था कि कल ट्रेविस हेड टेस्ट मैच खेल रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की। जी हाँ बिल्कुल, ट्रेविस हेड की जो स्ट्रेंथ है वो है ऑफ साइड पर खेलना, और हम उनको उसी स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी करते चले गए। जहां आपको पता है कि बल्लेबाज यहाँ रन बनाते हैं, आप चौथे पांचवें स्टंप पर ही फोकस रहे, तो ये बहुत बड़ी गलती थी, ब्लंडर था। अब आप कम से कम जो हालिया सीरीज थी उसका अगर आप आकलन करते, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी उसमें ट्रेविस हेड इसी तरह से फंसते हुए दिखाई दिए थे। उनको बाउंसर्स पर काफी वो परेशानी का उनको सामना करना पड़ा था। तो बाउंसर्स तो हमारे सिराज भी बहुत अच्छी करते हैं, बुमराह के पास बाउंसर्स के वो फनकार हैं, अनप्लेबल हो जाते हैं कई बार, और हमने वो पूरी पारी में उनके 3 या 4 बाउंसर को छोड़ दें, हमने बाउंसर्स उनके सामने की ही नहीं। क्यों नहीं की? ये प्लानिंग की गड़बड़ी मैं कहूंगा। और उसके बाद आपने अटैक आपको मिडिल और लेग स्टंप पर रखना चाहिए था, लेकिन जब हमने मिडिल और लेग स्टंप पर अटैक रखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक वो अपनी सेंचुरी के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे, और फिर उन्होंने ऑन साइड पर भी बहुत अच्छे शॉट खेले। तो जहां जो काम करना चाहिए था वहां वो नहीं कर पाए। यही एक ट्रेविस हेड की बड़ी सेंचुरी दोनों टीमों के बीच का अंतर साबित हुई, खासकर बल्लेबाजी में। एक चीज जिसको लेकर जब भी मैं हमारे स्पोर्ट्स टीम के सदस्यों से बातचीत करता हूं और हमारी चर्चा में ये बात आती है कि आप टेस्ट टीम में आपने अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को जब बाहर किया तो क्या आपने उनका रिप्लेसमेंट रखा था? क्या आपने एक ऐसे प्लेयर को तैयार कर लिया था जो उनकी जगह पर खेल सकते हैं उस तरीके से जैसे पुजारा और रहाणे खेलते थे? वो क्लासिक टेस्ट बल्लेबाजी जो है करते हुए नजर आते थे। बहुत कमी जो है इन दोनों की खल रही है वर्तमान टीम में बैटिंग के लिहाज से, अगर मैं बात करूं सर। कह सकते हैं आप, क्योंकि जो पिछला टेस्ट मैच था वहां तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने उनकी भरपाई बहुत अच्छे तरीके से की थी, बहुत टिककर खेले थे, और ये कहिए कि बीच में 25 ओवर का खेल ऐसा भी था जिसमें इन्होंने कोई चौका भी नहीं लगाया था। तो अब भारतीय टीम प्रबंधन भी आगे की सोच रहा है, पीछे मुड़कर बैकफुट पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें हमने उसी प्रयास में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमने 3 टेस्ट गवा दिए, यहाँ पर भी 2 में से 1 टेस्ट गवा दिया, और पिंक बॉल टेस्ट में जो कहानी 3 साल पहले थी वही कहानी फिर दोहराई गई। बस फर्क ये था कि इस बार 36 रन की शर्मनाक रनों पर सिमटना नहीं था, 10 लेकिन विकेट से 2.25 दिन में मैच हारना और इस बार 2.25 दिन में मैच हारना, बदस्तूर स्थिति दोनों बार एक जैसी थी मैं कहूँ। और ये एक चीज और बड़ी चिंता की परेशानी की बात ये भी इस टीम के लिए नजर आ रही है कि अगर आपका
जो टॉप ऑर्डर है, अगर आपके ओपनिंग बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे हैं तब तो आपकी पूरी टीम परफॉर्म करती नजर आती है, लेकिन अगर आपकी ओपनिंग बल्लेबाज नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर हो, लोअर मिडिल ऑर्डर हो, कोई बल्लेबाज जो है वो परफॉर्म करता नजर नहीं आ रहा है इस टीम में। फिर देखिए, लोअर मिडिल ऑर्डर में आप नीतीश रेड्डी से इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। वो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और जब से उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया है तब से वो हर पारी में ही 40 प्लस का स्कोर बना रहे हैं हाँ और इस ठीक बार है, तो एक टॉप वेल एंड स्कोरर गुड। वही हैं। हम्म। इस बार तो वही टॉप स्कोरर हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात ठीक है कि जो टॉप ऑर्डर में, क्योंकि पिछली बार पर्थ में टॉप ऑर्डर चला था हम्म। तो एक अच्छी बुनियाद बनी और हमने उस पारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया और फिर हमने जीत हासिल की। बैटिंग बॉलिंग दोनों ने, बॉलिंग ने भी काफी अच्छा काम किया क्योंकि पहली पारी में तो हम 150 पे ही आउट हो गए थे, हम्म। उनको 104 पर आउट करके एक बढ़त की भारत ने स्थिति बनाई। फिर बल्लेबाजों ने अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ दूसरे टेस्ट में जो मूविंग बॉल है, आप ये देखिए, प्लानिंग की आपने थोड़ी देर पहले बात की, उसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ देता हूं जी। कि जो पिंक बॉल होती है वो खासकर फ्लड लाइट्स में उस पर बल्लेबाजी करना उनके सामने बहुत मुश्किल होता है, हम्म। पिंक बॉल क्रिकेट में। तो वहां पर आपने नई बॉल थी और उसको हम पांचवी छठी चौथे पांचवें स्टंप पर पिच कराने की कोशिश हमने जरूर की, लेकिन गेंद जो है सातवें स्टंप तक चली गई क्योंकि हम स्विंग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। हम्म। और वो गेंद को छोड़ते गए और नई गेंद पुरानी होती चली गई और पुरानी होते ही गेंद वहां पर स्ट्रोक लगाना ज्यादा आसान हो गया और वो लंबी पारी खेलने में कामयाब रहे। अगर शुरू में ही वो अटैक किया जाता, हमने महज नई बॉल से सिर्फ एक विकेट चटकाया और उनको देखें, उन्होंने 5 विकेट चटका लिए नई गेंद हम्म। से। ये भी एक बड़ा अंतर साबित हुआ। तो आपको लाइन अपनी रखनी चाहिए थी मिडिल और लेग स्टंप की। वहां पर आप पिच करते गेंद को, उस पर कोण बनता और गेंद चौथे स्टंप पर जाती तो आपके लिए स्थितियां अनुकूल होती। जो रेड बॉल क्रिकेट में आपने कमाल किया था वही कमाल आप यहां भी कर सकते थे। ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से है। सर, खबरें ऐसी भी आ रही थी कल शाम से कि मोहम्मद शमी भी टीम का अब हिस्सा बाकी बचे मैचेस के लिए हो सकते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या ये वाकई पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि जसप्रीत बुमराह को कई बार मैदान में लेटना पड़ा क्योंकि उनको फिजियो की मदद लेनी पड़ी मैच के दौरान, क्योंकि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव दिखाई दिया। अब बुमराह जैसा फ्रंट लाइन बॉलर, आप देखिए इस मैच में केवल 2 ही बॉलर थे आपके पास कायदे से, करेक्ट। बुमराह और सिराज। हम्म। और उनके पास तीनों फ्रंट लाइन बॉलर, उनके तीनों ही कहर बरपा रहे थे। एक निक बेकर बॉल कर रहा था, अंदर की तरफ आ रही थी कट करके, बोलेंड की बात मैं कर रहा हूँ। सर, आपने ये आप कहा तो स्टार्क क्या को देखिए, एक उनके पास आपने एक और अतिरिक्त फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था? ये भी एक बड़ी टीम सिलेक्शन में फॉल्ट नजर आई। आपने अश्विन को खिलाया, आपको लगा कि अश्विन जो है उन्हें मदद मिलेगी पिच से, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया। और एक पेस बॉलर अगर और होता टीम में तो क्या परिणाम कुछ और हो सकते थे? नहीं, देखिए उसमें फिर दिक्कत ही आ जाती कि आपकी बैटिंग जो है ना, आपकी टेल बहुत बड़ी हो जाती है। आप अश्विन की जगह पर भी अगर आप आकाशदीप को खिला लेते तो मैं तो कहूंगा कि आपने हर्षित राणा की जगह पर आप अगर आकाशदीप को खिलाते तो बेहतर परिणाम होता। इसलिए हम्म। नहीं कि हर्षित राणा ने कोई अच्छी गेंदबाजी नहीं की पहले मैच में। पहले मैच में उन्होंने पहली पारी में तो बहुत ही अद्भुत स्पेल डाला था, बेहतरीन गेंदबाजी की थी, सबको चौंका दिया था। ट्रेविस हेड का जिन्होंने सेंचुरी बनाई, उनको उन्होंने आउट किया था पहली पारी में पिछले टेस्ट मैच में। लेकिन मैं समझता हूं हमें ट्रेडिशनल सोच से उबरना चाहिए। जो मौके की नजाकत है, जो कंडीशंस है, उनका सम्मान करना चाहिए, उसके खिलाफ उसके हिसाब से बनानी चाहिए। मुझे लगता है आकाशदीप ज्यादा उपयुक्त रहते हर्षित राणा की बजाय, हम्म। क्योंकि आकाशदीप बंगाल से ताल्लुक रखते हैं और बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पिंक बॉल क्रिकेट खूब खेला जाता है और पिंक बॉल का बहुत अच्छा तजुर्बा है आकाशदीप के पास और उनकी हम्म। हालिया फॉर्म भी बहुत अच्छी है। नई गेंद के फनकार हैं और जितनी विकेटें जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ कह लीजिए या हाल में जो इंग्लैंड के खिलाफ भी अगर आप गिन लें तो जितनी बुमराह को मिली है उतनी ही कामयाबी आकाशदीप को भी मिली है। तो मेरे ख्याल से आकाशदीप एक अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते थे। ये एक कहीं ना कहीं चूक हो गई भारतीय टीम प्रबंधन से और अब आपने हर्षित राणा पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया कि आपका हम्म। युवा खिलाड़ी है वो हतोत्साहित ना हो। हम्म। मेरे ख्याल से हतोत्साहित या उत्साहित होने वाली बात या रोमांचित होने वाली बातों को आगे के मैचों के लिए छोड़ तो देना शमी चाहिए। खेलते हुए जो नजर मौके आएंगे की क्या सर अगले नजाकत है मैच में? उसके हिसाब से हमें रणनीति बनानी चाहिए। जी, शमी खेलते नजर आएंगे क्या अगले मैच में? शमी, देखो जी, अगर समय बहुत कम है क्योंकि 3 दिन का समय है और 2 दिन आपको अतिरिक्त मिल गए हैं क्योंकि आपने जल्दी हथियार डाल दिए इस मैच में, तो 5 दिन का समय है। शमी हालांकि ऑस्ट्रेलिया तो आप रवाना उनको कर ही सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया अगर वो पहुंचते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत समय की जरूरत है। और कहीं बुमराह खुदा ना खास्ता इस मैच में नहीं खेल पाते, तीसरे मैच में ब्रिस्बेन गाबा में, हम्म। तो फिर शमी टीम की जरूरत है और आपके पास कोई विकल्प नहीं है।
तो क्योंकि आकाशदीप हर्षित राणा का तो विकल्प बन सकते हैं, लेकिन वो बुमराह का विकल्प नहीं बन सकते। तो इस करेक्ट। वक्त शमी की जरूरत है। और जिस तरह शमी सीम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, आकाशदीप भी सीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका नंबर बाद में आता है। तो शमी मेरे ख्याल टीम की जरूरत है, उनको बहुत जल्दी टीम प्रबंधन टीम के साथ जोड़ लेना चाहिए। और तीसरे टेस्ट में अगर बुमराह की फिटनेस पर आप जा सकते हैं कि अगर वो फिट रहते हैं तो ठीक है, अगर कहीं उनकी फिटनेस पे कोई दिक्कत आती है तो शमी को तुरंत आपको रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जो अपडेट्स हैं मैच से जुड़े वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एडिलेड टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार हुई है और ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से टीम इंडिया को हरा दिया है। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।